नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दूंगा आज आपको कुछ म्यूल कॉइन की जानकारी, खोलूंगा कुछ रहस्य। परंतु उससे पहले आप लोग चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन के घंटे और सुनो एक संदेश। जी हाँ, एक संदेश आप लोगों के लिए। इस संसार के अंदर दो तरह के प्राणी हैं। एक प्राणी है चर और एक है अचर, यानी कि एक वृक्ष, पेड़ पौधे, हमारी प्रकृति, और दूसरा है मनुष्य और पशु, समुद्र में रहने वाले जीव। जी हाँ, और हम मनुष्य बने, पशु से मनुष्य बने क्योंकि हमने अपनी प्रवृत्ति को बदला। परमात्मा ने हमारी और पशुओं की प्रकृति एक ही तरह की बना के भेजी। हम दोनों का जन्म होता है एक ही तरह से, मृत्यु होती है एक ही तरह से, परंतु हम अपनी प्रवृत्ति से मनुष्य बने। और आज हमारी प्रवृत्ति कहाँ जा रही है? हम मनुष्य से दोबारा पशु बनने, पशु भी नहीं कह सकते, मानुष से अमानुष बनते चले जा रहे हैं। जी हाँ, हम अमानुष से अमानुष बनते चले जा रहे हैं। आज से लगभग 30, 35, 40 हजार साल पहले तक साइंस ये कहती है कि मनुष्य अस्तित्व में नहीं था, सब पशु की तरह थे। और हमारे शास्त्रों में भी इस तरह का वर्णन है कि पशु और मनुष्य के अंदर कोई फर्क नहीं। परंतु आज से 35, 40 हजार साल पहले मनुष्य ने स्वयं को पहचाना सबसे अलग, और मनुष्य ने धीरे धीरे स्वयं को विकसित किया, परिवार बसाए, समाज बने, गांव बने, धीरे धीरे शहर बने। और इस बात की सत्यता इस तरह से नजर आती है कि आज के वक्त में भी आदिवासी लोगों का रहन सहन, उनका खान पान पशु की भांति ही है। जी हाँ, चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो बात कर रहा हूँ आज म्यूल कॉइन की। मार्केट के अंदर अफवाह फैलाई जाती है कि म्यूल कॉइन, और रेट बताया जाता है म्यूल कॉइन का हजारों लाखों रुपए। अब कौन से म्यूल कॉइन बिकते हैं हजारों और लाखों में, और कौन से म्यूल कॉइन ऐसे हैं जो आ जाते हैं जनरल सर्कुलेशन में? इन दोनों तथ्यों के अंदर है एक बहुत बड़ा फर्क जो आपको कोई भी यूट्यूब पर नहीं बताएगा। जी हाँ, होता ऐसा, आगे बनाई जाती है डाई और निकाली जाती है प्रोडक्शन, और किसी वजह से डाई चलते हुए हो जाती है खराब, तो कुछ पीस दूसरी डाई को लगाकर, यानी कि उसकी रिवर्स साइड दूसरी डाई को लगाकर कुछ माल निकाल दिया जाता। और ये माल कई बार निकाला जाता है सैकड़ों में, कई बार निकाला जाता है हजारों में, और कई बार इस माल को निकाला जाता है लाखों रुपए में। शुरू में जब ये मार्केट में आता है तो बचा दिया जाता है शोर कि ये फलानी ढाई का, फलाने सिक्के का ये म्यूल कॉइन है और ये बहुत कम नज़र आ रहा, और उसकी कीमत रख दी जाती है 1000, 500, 2000, 2500, 3000 रुपये। परंतु जैसे जैसे वो म्यूल कॉइन, जिसे म्यूल कॉइन कहा जाता है, एक्चुअली म्यूल कॉइन नहीं होता, उसकी लाखों के अंदर छपाई की होती है, वो आ जाता है मार्केट जनरल सर्कुलेशन में, और उसके भाव जाते हैं गिर। और वही सिक्का जो शुरू में बिकता है 1000, 800, 1200, 1500 रुपये का, उस सिक्के की कीमत हो जाती है 20 से 40, 50 रुपये। जी हाँ, इसी तरह के कुछ म्यूल कॉइन बनाए गए जनरल सर्कुलेशन के, मैं आपको बताता हूँ। और ये ज़्यादा चक्कर चला अब यानी कि लगभग सन 2004-5 के बाद ये ज़्यादा चक्कर चला, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाई, सिक्के छापे जाने लगे करोड़ों की तादाद में, और मार्केट के अंदर आने लगे म्यूल कॉइन। एक्चुअली वो म्यूल कॉइन, कुछ कॉइन ऐसे आए, अभी आपको मैं बताता हूँ एज एग्जाम्पल के बेस के ऊपर। हमारा एक ब्रॉस का सिक्का छापा गया 5 रुपये का सन 2011 से लेकर 2019 तक। जी हाँ, ब्रॉस का सिक्का छापा गया 2011 से लेकर 2019 तक। और ब्रॉस के कॉइन के अंदर 2011 में कलकत्ता मिंट ने कुछ सिक्के ऐसे छापे जिसमें किया गया 1 रुपए की सिक्के की डाई का इस्तेमाल। जिस तरफ लॉ एंड वैरायटी होती है वहां पर जो डाई का इस्तेमाल किया गया वो किया गया 1 रुपए की डाई का।
और जब ये सिक्के आए मार्केट के अंदर तो कुछ लोगों के लगे हाथ। इन सिक्कों की कीमत थी 500, 600, 800 रुपये, परंतु आज के समय में ऐसे सिक्के 20-30 रुपए के नहीं बिकते। यह आप लोगों को मैं आगाह कर रहा हूँ। और इसी में ही सिक्के बने सन 2011 के बाद 13 में, 13 के बाद बने 15 में, 15 के बाद बने 17 में, 18 और 19 के अंदर लॉ एंड डाई वैरायटी को कुछ चेंज किया गया और पहले जो सिक्के छापे गए वो छापे गए पुरानी लॉ एंड डाई वैरायटी से, और उसके बाद जो सिक्के छापे गए वो जो नया लॉ एंड डाई वैरायटी आई उसके अंदर सिक्कों को छापा गया। और ये सिक्के भी छापे गए हैं हजारों लाखों की तादाद में। 2018 और 2019 के अंदर अभी सिक्के आए हैं मार्केट में म्यूल कॉइन। जी हाँ, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डाई को चेंज करके सिक्के छापे गए, वो आ गए जनरल सर्कुलेशन में लाखों की तादाद में, परंतु जो पहले वाले सिक्के छापे गए उन सिक्कों की है क्वांटिटी कम। क्वांटिटी कम होने की वजह से उनको कहा जा रहा है म्यूल कॉइन। अभी तो उनकी कीमत बताई जा रही है 2000, 2500, 3000 रुपये तक, परंतु हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर ये सिक्के ज़्यादा प्रकाश में आ जाएं और इनकी कीमत जाए गिर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2011 का सिक्का, इसी तरह 2013 का सिक्का भी 100-150 रुपये में आम जनरल सर्कुलेशन में जो लोग लेके आते हैं उनके पास मिल जाता। अंदर स्टार वाले 200-250-300 रुपये में बेच रहे हैं। इसी तरह ही 2015 के सिक्के के साथ भी हुआ और 2017 के सिक्के के साथ भी इसी तरह से हुआ। 2017 नोएडा मिंट का सिक्का जब शुरू के अंदर म्यूल कहकर बेचा जाने लगा, उस समय कीमत थी उसकी बहुत ज़्यादा, 2500-3000 तक बताई जा रही थी, परंतु अब उसकी कीमत गई गिर और वो 1800 रुपये पे पहुंच गया। इसी तरह म्यूल कॉइन के सिक्कों की जाती है कीमत गिर। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि कहीं म्यूल कॉइन के चक्कर में फंसकर कोई बहुत महंगे सिक्के परचेज ना कर ले। म्यूल कॉइन की वैरायटी कई बार आती है कम्युनिटी कॉइन के अंदर भी। जी हाँ, अभी बहुत बड़ी धूम मची हुई है मार्केट के अंदर। ILO यानी कि श्रम जगत का सिक्का, और दूसरा सिक्का एनिवर्सरी ऑफ द नेशन 1955 का सिक्का। 1955 के सिक्के के अंदर कुछ म्यूल कॉइन बनाए गए, यानी कि इसके अंदर बहुत कम तादाद के अंदर कुछ सिक्के ऐसे छापे गए। कई बार ऐसा होता कि गलती से किसी दूसरी डाई को लगा दिया जाता, उसकी क्वांटिटी होती है बहुत कम, और ऐसा अक्सर होता है कम्युनिटी कॉइन के अंदर। जी हाँ, ये आपको एक खास बात बता रहा हूँ कि कम्युनिटी कॉइन के अंदर इस तरह से सरकार सिक्के नहीं छापती, कोई भी प्रेस वाला सिक्के नहीं छापता, परंतु अगर डाई के अंदर आ जाती है कोई प्रॉब्लम और डाई को कहीं चेंज करने के या अदला बदली करने के चक्कर में कोई दूसरी डाई लगा दी जाती है या गलती से दूसरी डाई लग जाती है, तो उसकी जो क्वांटिटी होती है बहुत कम होने की वजह से उनका रेट होता है थोड़ा हाई फाई। अब बताया जा रहा है कि एनिवर्सरी ऑफ द नेशन, यूनाइटेड नेशन, इसके सिक्के के ऊपर कोई म्यूल कॉइन बनाया गया, यानी कि इस पर किसी दूसरी डाई का इस्तेमाल किया गया, फ्लैट लैंड डाई वैरायटी का इस्तेमाल किया गया, कुछ सिक्के छापे गए और ये सिक्के वास्तव में मार्केट में बहुत कम। और इसी तरह ILO के सिक्के के साथ भी हुआ, परंतु अब ILO के सिक्के के अंदर एक और वैरायटी निकल कर आ रही है। उस वैरायटी को कहा जा रहा है कि म्यूल कॉइन से म्यूल कॉइन छापा गया। जी हाँ, एक म्यूल कॉइन से दूसरा म्यूल कॉइन, ऐसा नहीं होता। वो एक्चुअली एक ही डाई उन दोनों सिक्कों के ऊपर किसी वजह से इस्तेमाल कर ली गई। जी हाँ, तो इस समय उसकी कीमत बताई जा रही है 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक। आप लोग हो जाओ सावधान, इतने महंगे म्यूल कॉइन के चक्कर में मत पड़ना कोई भी व्यक्ति, कि इतने महंगे म्यूल कॉइन आप लोग आज खरीद लो और उसके बाद आप लोग जाओ फंस। म्यूल कॉइन खरीदने से पहले मार्केट के अंदर करो उसकी पूरी तहकीकात। इसी तरह से म्यूल कॉइन आया 2098 और 2099 का। जब ये सिक्का आया सामने 5 रुपए जनरल सर्कुलेशन के अंदर निकाला गया, जब शुरू के अंदर इस सिक्के को मार्केट में प्रकाश में आया तो 1998 के सिक्के आ गए कुछ ज़्यादा, 1998 के उन सिक्कों की कीमत रखी गई 1800-1200 रुपये, और 1999 की कीमत रखी गई 3,500-4,000 रुपये तक। परंतु इस समय मार्केट के अंदर 2098 के सिक्के बहुत ज़्यादा प्रकाश में आ चुके हैं।
और जनरली 2099 के सिक्के भी मिल जाते हैं। मेरे पास भी 2098 के 12-13 सिक्के म्यूल कॉइन हैं, परंतु इस बार एग्जीबिशन में मैंने पता किया तो उनकी कीमत बताई गई 100, 200, 300 रुपये, और 1999 की कीमत बताई गई 500-700 रुपये। जी हाँ, उसकी कीमत बताएगी 500-700 रुपये। इसलिए म्यूल कॉइन के चक्कर में फंस के आप लोग कहीं अपना नुकसान ना कर बैठो। और ये ज़्यादा चलन इस वक्त चला है, असल में हुआ ये कि सरकार ने सिक्कों की छपाई करोड़ों के तादाद में कर दी जैसे जैसे आबादी बढ़ी, और 5 रुपये का नोट चलन से बाहर किया, 10 रुपये के नोट की छपाई कम की, 20 रुपये का कॉइन ले आए। उस समय से अब तक करोड़ों की तादाद में सिक्कों की छपाई हो रही है। इसी तरह से एक म्यूल कॉइन और आया, वो भी कम्युनिटी कॉइन में बता रहा हूँ आपको। शुरू के अंदर वो म्यूल कॉइन आया, वो भी आया निकल ब्रॉस का। जी हाँ, निकल ब्रॉस का वो म्यूल कॉइन आया, और उसके ऊपर इस्तेमाल किया गया एक्चुअली प्रूफ सेट की डाई का इस्तेमाल हुआ। ये कि पुरानी डाई हो गई ख़राब, तो उन्होंने उठा के प्रूफ डाई उस पर लगा दी, और लगाकर उससे माल छाप दिया और उसे भेज दिया जनरल सर्कुलेशन में। वो सिक्का भी मैं आपको इमेज दे देता हूँ, और उस सिक्के के ऊपर नीचे लिखा हुआ आ रहा है M। जी हाँ, वो सिक्का मदन मोहन मालवीय का, मदन मोहन मालवीय का सिक्के के बहुत से सिक्के लाखों की तादाद में, बल्कि ये कह सकते हो कि करोड़ों की तादाद में आए मार्केट। बॉम्बे वालों ने म्यूल कॉइन यानी कि जो प्रूफ सेट बनाया उसकी डाई का इस्तेमाल कर दिया, उसके नीचे लिखा हुआ M। जी हाँ, वहाँ मिंट मार्क नहीं है। अब वो सिक्के जब शुरू में सब आए तो उस समय उनकी कीमत भी काफ़ी हाई बताई जाने लगी, परंतु जब वो आम मार्केट के अंदर आ गए तो उन सिक्कों की कीमत भी होगी 30-40-50 रुपये। जी हाँ, तो इसी तरह, परंतु क्या होता है कि कई बारी गलती से जो छापे जाते हैं आपके कॉइन प्रूफ सेट के लिए, उसमें से कुछ सिक्के गलती से मार्केट के अंदर आ जाते हैं, और उनके नीचे बजाय मिंट मार्क होने के उसके नीचे M लिखा होता, यानी कि मुंबई मिंट मार्क, या C लिखा होता है कलकत्ता मिंट मार्क। अगर इस तरह का कोई सिक्का गलती से मार्केट में आ जाता, यानी कि प्रूफ सेट की डाई का इस्तेमाल किया गया, शुरू में सिक्के बनाए गए, कहीं ना कहीं छपाई के अंदर कोई गड़बड़ नज़र आई, डाई को खोला गया, ठीक किया गया, उसके बाद उसको दोबारा सेट किया गया, और सेट करके फिर जो निकाले गए वो निकाले गए प्रूफ सेट के लिए सिक्के। परंतु जो पहले के सिक्के 10, 20, 50 जिन पे डाई को चेक किया गया, उन सिक्कों को उठा के जनरल सर्कुलेशन में निकाल दिया गया। कंपनियां ऐसा कर देती हैं। वो सिक्के आ गए गलती से मार्केट में तो उनकी बन गई कीमत। जी हाँ, और कुछ सिक्के ऐसे आते हैं मार्केट के अंदर जिन्हें कहा जाता है डाई वैरायटी। उसमें कहा जाता है कि फर्स्ट इशू और सेकंड इशू, इस तरह के भी 2 सिक्के मार्केट के अंदर आए। वो भी हैं 5 रुपए के, और वो भी हैं निकल ब्रॉस के बने हुए सिक्के। वो एक है आपकी ये यूनिवर्सिटी का बना हुआ सिक्का 5 रुपए का, और उसके अंदर भी है बहुत बड़ा झोल। वो सिक्के भी मार्केट जनरल सर्कुलेशन से हैं, परंतु उनको पहचानने में आती है बहुत दिक्कत। अगर आप लोगों के पास ऐसा सिक्का है और आप लेकर जाओगे तो आपको यही कहा जाएगा ये कॉमन कॉइन है। जी हाँ, वो 2 सिक्के भी आपको मैं बताता हूँ। पहला सिक्का है फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक के नाम पर। फर्स्ट स्ट्राइक सिर्फ बॉम्बे मिंट से छापा गया, और सेकंड स्ट्राइक बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से छापा गया। हुआ ये कि यूनिवर्सिटी मैसूर सेंचुरी सेलिब्रेशन किया गया 100 साल पूरे होने पर 2016 में, और उस समय कुछ सिक्के छापे गए बॉम्बे मिंट से, परंतु उनको भेज दिया गया सर्कुलेशन में, और वो सिक्के छपे बहुत कम, यानी कि कोई 10-20 हज़ार सिक्के उनको भेज दिया गया मार्केट जनरल सर्कुलेशन में। परंतु उसके बाद ये तय किया गया कि नहीं, ये सिक्के और छापे जाए, तो उसी डाई को दोबारा लगाकर वो सिक्के छापे गए, और ऑर्डर कलकत्ता मिंट को भी दे दिया गया। तो कलकत्ता मिंट ने भी सिक्के छापे, और वो आ गए फिर करोड़ों की तादाद में।
परंतु जो फर्स्ट स्ट्राइक यानी कि पहले जो डाई लगा के सेट किया गया उसके अंदर बहुत सुंदर साफ सुथरा लिखा हुआ वो सिक्के आए जो जनरल सर्कुलेशन में, उन सिक्कों की कीमत रख देगी मार्केट में ज़्यादा। वो सिक्का आज के समय में 4-5 हज़ार का बिक रहा, परंतु उनकी उसकी होनी चाहिए आपको पहचान। जब तक आपके पास ये दोनों का एक एक सिक्का नहीं है तब तक आप उसको नहीं पहचान पाओगे। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि एग्जीबिशन में जाओ, वहाँ से आप यूनिवर्सिटी मैसूर सेंचुरी सेलिब्रेशन 1916, 2016 और 2016 में इशू हुआ सिक्का जो जनरल सर्कुलेशन में इशू किया गया वो मिल जाएगा आपको 50-60 रुपये में, 100 रुपये में, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये में वो सिक्का खरीदो। और आपके पास कोई सिक्का है तो दोनों को मैच करो, मैच करोगे तो आपको उनके रिटर्न के अंदर फर्क नज़र आएगा। इसी तरह दूसरा सिक्का एक और इशू किया गया, वो भी किया गया फर्स्ट स्ट्राइक गोल्डन जुबली 1965 ऑपरेशन का फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक का। इस सिक्के में भी फर्स्ट स्ट्राइक की कीमत है ज़्यादा, वजन है 6 ग्राम और ये भी बना हुआ ब्रॉस निकल का, जी हाँ। और इसमें बनाया गया एक सेकंड स्ट्राइक और ये दोनों सिंगल मिनट के बने हुए सिक्के हैं, बॉम्बे मिनट के। अगर आपके पास है कोई सिक्के इस तरह के तो उन दोनों को मैच करके देखो। इनकी छपाई के अंदर जो फर्स्ट स्ट्राइक है उसकी छपाई बहुत साफ है, वो साफ नज़र आती है, और सेकंड स्ट्राइक के अंदर थोड़ा सा लापरवाही से छपे गए सिक्के अंदाजन प्रोडक्शन में तो उसके अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशन नज़र आती है और थोड़ा सा मटेरियल और उनकी शाइनिंग का भी फर्क होता, क्योंकि जब फर्स्ट स्ट्राइक छापे गए थोड़े सिक्के छापे गए उनकी फिनिशिंग अच्छी तरह की गई, परंतु सेकंड स्ट्राइक जब करोड़ों की तादाद में छापे गए तो वो एज ए प्रोडक्शन के बेस पे निकाल दिए गए। उनकी फिनिशिंग कम है, फर्स्ट वाले की फिनिशिंग ज़्यादा। फर्स्ट वाली का जो आप बाहर का एज देखोगे उस एज के ऊपर भी आपको क्लियर नज़र आएगा कि बहुत सुंदर एज बना हुआ। सेकंड स्ट्राइक में जो एज है वो डल है, तो ये कुछ फ़र्क है, इनको पहचानना होता है बहुत मुश्किल। मैं आपको वैसे सिक्के की फ़ोटो दूंगा, इमेज दूंगा, आप इमेज को देखना। मेरे पास भी दोनों का एक एक फर्स्ट स्ट्राइक का सिक्का और इस तरह के सिक्के जो हैं इन सिक्कों की कीमत चल रही है 3-4 हज़ार रुपये तक भी। तो म्यूल कॉइन मतलब जो म्यूल कॉइन जनरल सर्कुलेशन के अंदर आम तौर पर उतारे जाते हैं, जो सिक्के जनरल सर्कुलेशन में उतारे जाते हैं उन सिक्कों के अंदर जो म्यूल कॉइन आते हैं उनका शुरू के अंदर होता रेट ज़्यादा, परंतु कुछ समय के बाद जब वो आ जाते हैं बहुत लोगों के हाथ में तो उसकी कीमत कितनी गिरे कोई नहीं जानता। शायद वो सिक्का आपका एक कॉमन सिक्के के बराबर बेस 25-30 रुपये 40 रुपये का हो जाए। इसलिए म्यूल कॉइन को खरीदने से पहले आप लोगों को रखना पूरा ध्यान कि हम म्यूल कॉइन ले रहे हैं तो ये म्यूल कॉइन आगे जाकर हमें क्या कीमत देगा। अगर आपको जनरल सर्कुलेशन से मिलते हैं सिक्के, आपके पास कोई भी सिक्का जनरल सर्कुलेशन से जो आता उस सिक्के के अंदर एक तो आप ये चेक करो कहीं रोटेशन एरर तो नहीं है, दूसरा उसका एज चेक करो कि अगर रेडियर एज बनाया है तो स्कूटी एज तो नहीं है, स्कूटी एज बनाया तो रेडियर एज तो नहीं है, और अगर रेडियर या स्कूटी एज बनाया तो उसका प्लेन एज तो नहीं है। उस सिक्के की कीमत भी थोड़ी सी बन जाती है, यानी कि 5 रुपये का सिक्का 200-250 रुपये कीमत रखता, चाहे वो रोटेशन एरर में हो या एज वैरायटी में हो। इन दोनों कंडीशन के अंदर 200, 250, 150 रुपये उसकी कीमत हो जाती है। तो आपको जो मार्केट में मिला वो 5 रुपये का। दूसरा उसकी लॉइन वैरायटी को चेक करो। आपके पास अगर है 10 सिक्के तो 10 को रखो लाइन में और उनमें देखो किसी का लॉइन कोई अलग टाइप का तो नहीं है। अगर किसी का लॉइन कोई अलग टाइप का तो उस सिक्के को निकाल लो, यानी कि वो म्यूल कॉइन है। और ये गलती किसी भी सिक्के के अंदर कभी भी हो सकती है। माने अभी पीछे एक 2 रुपए के सिक्के की भी डाई बनाई थी वीडियो, और वो आप लोगों को बताया था, वो सेव वाटर के बेस के ऊपर है। और वो सिक्के के अंदर भी मेरे पास है एक अलग तरह का सिक्का। जी हाँ, ये सिक्का छापा गया 1994 के अंदर,
और इसे छापा गया 3 मिनटों के अंदर बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। तो कलकत्ता मिंट का सिक्का तो 50-60 रुपये, 100 रुपये कीमत रखता, परंतु अगर वो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट का सिक्का तो उसकी कीमत जाती है लगभग 500 रुपये तक। परंतु मेरे पास एक सिक्का है कि वो दोनों सिक्कों के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है, यानी कि किसी पिछले छपे हुए सिक्के का, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि वो कॉपर निकल 6 ग्राम का सिक्का 1993 में छापा गया एक स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली के बेस के ऊपर, वो उसकी डाई का इस्तेमाल हुआ। तो अगर कोई इस तरह के सिक्के आपके हाथ में लगते हैं तो यह आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि म्यूल कॉइन एकदम मार्केट से मोटी इन्वेस्टमेंट में ना खरीदें। जो जनरल सर्कुलेशन के आम सिक्के आते हैं उनमें अगर कोई कम्युनिटी कॉइन म्यूल कॉइन में आता तो वहां पर बरती जाती है बहुत ज़्यादा सावधानी। इसलिए ये पड़ताल करें कि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो नहीं है। अगर वो बाय द वे सिक्का आपके हाथ में कहीं मार्केट जनरल सर्कुलेशन से निकल जाता है तो उसकी कीमत मिल सकती है आपको अच्छी। जी हाँ, तो आज भी मैंने आपको म्यूल कॉइन के सिक्कों की जानकारी और दिया आप लोगों को एक संदेश। वीडियो को देते हैं विराम। आप लोग ऐसा करो कि चैनल को करो सब्सक्राइब, दबाओ बेल आइकन की घंटी और वीडियो को कर दो इधर और उधर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।